Yo guys, this is Anuj Chaudhary and welcome back to the channel. And this is a very honest review about my 11th. तो भाई शुरू से चालू करते हैं, ठीक है। मैं आया था कोटा 19 जून 2024 को। एंड फिर 19 जून 2024 को आया, अगले दिन से क्लास चालू हो गई। 20 जून 2024 वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई क्लास 11, दैट इज़ नर्चर, और मतलब अकॉर्डिंग टू एलन कोटा, ठीक है। तो उसके बाद क्लासेस हुई, बहुत सारी क्लासेस हुई। स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक हुआ, मतलब ऐसा केमिस्ट्री के बेसिस बता रहा हूँ। पहले इनऑर्गेनिक हुआ, फिजिक्स मैथ्स तो चलती आ रही थी। उसके बाद इनऑर्गेनिक ख़त्म हो गया, फिर फिजिकल चालू हुई, फिर कुछ दिनों बाद से ऑर्गेनिक भी चालू हो गई, ठीक है। तो अब इसी में फिर आ गया दिवाली। दिवाली मेरे हिसाब से था 3 नवंबर के आसपास दिवाली थी। तो 3 नवंबर के आसपास दिवाली थी, तो हमें मिल गई थी छुट्टी मेरे हिसाब से 25 को मिल गई थी, मतलब पिछले महीने 25 को छुट्टी मिल गई थी हमें, ठीक है। एंड छुट्टी मिलने के बाद फिर हम लोग मेरी मम्मी उस दिन आ गई थी कोटा ही। एंड फिर वो मेरे को लेके चली गई थी वापस हरियाणा, ठीक है। वहाँ फिर हमने दिवाली वगैरह मनाया। एंड उस समय दादी वगैरह भी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, दादी को आया ब्रेन स्ट्रोक। मतलब दिवाली के जस्ट एक दिन बाद आया था, रिमेम्बर, ठीक है। तो उस मतलब एकदम रात में आया था ब्रेन स्ट्रोक, जिसकी वजह से मतलब ये चीज़ पता नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब हॉस्पिटल में गए तब पता चली कि ब्रेन स्ट्रोक है। तो उसकी वजह से मैं कुछ दिनों तक और रुक गया। लाइक मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई यहाँ पे, ठीक है, एलन में। उसके बाद फिर मैं कुछ दिनों तक रुका, दादी एडमिट थी, ठीक है। लेकिन अब मेरा भी वहाँ पे ज़्यादातर रुकना सही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ स्टडीज़ के लिए था। एंड देयर वाज होप्स कि दादी ठीक हो जाएंगी, तो इसीलिए अब मैं वापस आ गया। अब जब मैं वापस आया, उसके बाद क्या हुआ कि दादी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। एंड इट वाज एक्चुअली, मेरे को डेट याद है, रुको वेट, इट वाज 22 नवंबर, यस, इट वाज 22 नवंबर। जब दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, पापा ने मेरे को बुलाया। मैं लास्ट क्लास में था जब पापा का कॉल आया। तो मैं लास्ट क्लास को, बचा हुआ जो भी क्लास था उसको छोड़ के मैंने कैब की एंड मैं हरियाणा आ गया। कैब से 7 घंटे लगता है हरियाणा टू कोटा, कोटा टू हरियाणा, ठीक है। तो मैं वापस चला गया हरियाणा। अब वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि दादी की हो गई डेथ। तो अब दादी की हो गई डेथ, तो अब दादी की डेथ होने के बाद मैं वहाँ पे अब रुकना पड़ा, कि दादी मेरे साथ रहती थी। एंड आई एम द वन ऑफ द मोस्ट लवेस्ट पोता दैट शी हैड। तो हाँ, मुझे रुकना पड़ा, ठीक है। फिर मैं गंजा वंजा हुआ, ऐसा 13 दिन का जो भी होता है वो सब हुआ। इन सब में मेरा लाइक 2 हफ्ता तो ऐसे ही चला गया। फिर मैं 8 दिसंबर को यहाँ वापस आया, ठीक है। 8 दिसंबर को यहाँ वापस आया। एंड उसके बाद फिर मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई, बहुत सारा बैकलॉग लेके। 2 हफ्ते का बैकलॉग कम नहीं होता है। मतलब एक तो बात होती है कि नोट्स का बैकलॉग हो गया तो ठीक है, लेकिन वो कंसेप्ट का बैकलॉग बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 हफ्ते का बैकलॉग लेके मैं आगे बढ़ा, मतलब थोड़ा बहुत ट्राई करा था पीछे पीछे करने का। मेरा बहुत कुछ वीडियो था, उसका मैंने एक्चुअली बना भी दिया वीडियो, लास्ट वीडियो देखोगे तो। उसके बाद फिर क्लासेस कंटिन्यू की हमने, क्लासेस कंटिन्यू की। तो फिर जनवरी आया। जनवरी में जो फ़ेज़ 1 है, मतलब जो पहले आते हैं बच्चे, उनको फ़ेज़ 1 कहते हैं। फिर बाद को फ़ेज़ 2, 3 ऐसा 6, मेरा फ़ेज़ 6 है, ठीक है। तो फ़ेज़ 1 का जनवरी 2 को चालू हो गया, 12th, ठीक है। उसके बाद मतलब तब फिर मैं तो पढ़ ही रहा था अपना नॉर्मल, ऐसे 1-2 टेस्ट भी हुए। बहुत सारे टेस्ट अभी मेरे लास्ट गंदे गए हैं बिकॉज छुट्टियों की वजह से। बट ठीक है, हमने मेंटेन किया है थोड़ा परसेंटाइल के हिसाब से। बट परसेंटाइल मेरे लिए डज नॉट रियली मैटर, मतलब मार्क्स ज़्यादा मैटर कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे भी तो नहीं है मेरे बैच में। तो उसके बाद क्या होता है, जनवरी आता है, राइट। तो जनवरी में अभी आज 24 है ना, आई गेस अभी 2 हफ्ते और हटा दो, 14 दिन, 10 जनवरी, यस एग्जैक्टली 10 जनवरी के आसपास
10 जनवरी से थोड़ा पहले ही मान लो भाई 5 जनवरी को मान लो मेरे को बुखार आता है, ठीक है। वो बहुत गंदा बुखार आता है और उसमें मैं एक गलती क्या करता हूँ ना कि रात में 10 जनवरी को बुखार आने के बावजूद मैं हीटर चला लेता हूँ। तो वो और गंदा परिस्थिति बन जाता है मेरे लिए कि मैं उठ तक नहीं पाता हूँ, इतना एकदम क्या बताऊँ, बहुत वीक हो जाता हूँ। एंड फिर उसी में फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर मम्मी भी आई कुछ दिनों बाद, मतलब ऐसा आई गेस 8 को आई होंगी मम्मी, ठीक है। 8 को नहीं यार, अगले दिन ही आ गई थी, सॉरी 6 को ही मम्मी आ गई शायद, हाँ 6 को मम्मी आ गई थी। उसके बाद मम्मी आई तो मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा और एक और कोई टेस्ट लिखा, पता नहीं क्या था। एक बात मतलब ब्लड टेस्ट लिखा तो यहाँ से ही ब्लड जो निकालते हैं उन्होंने यहाँ से निकाला, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन हम मतलब ब्लड टेस्ट हुआ एंड उसके बाद उसके बाद उन्होंने एक्सरे भी लिखा था, तो मैंने एक्सरे करवाया। तो हमने लगा कि ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार आ रही थी मेरे को। बट उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, वायरल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद दवाइयाँ ववाई खाने के बाद भी जब ठीक नहीं हुआ तो हमने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करने का सोचा। दूसरे डॉक्टर के पास जब हम लोग गए तो दे सेड कि एक बार कुछ टेस्ट करवाओ, मतलब उन्होंने पहले तो डेंगू का टेस्ट लिखा। डेंगू का टेस्ट लेने के लिए उन्होंने और ब्लड एक बार निकाला, उन्होंने देखा डेंगू तो नहीं है। फिर ओके, और मतलब उसी में फिर एक और टेस्ट हुआ जिसमें आई गेस कुछ लेवर से रिलेटेड टेस्ट था, जिसमें डॉक्टर ने देखा कि लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रोबेबली ये पीलिया की तरफ केस जा रहा है। तो उन्होंने बोला थोड़ा सॉफ्ट डाइट रखो और कोचिंग मत भेजो। यहाँ भी कोचिंग का गैप अब चालू हो गया। तो मम्मी थॉट कि एक काम करते हैं, अब जब कोचिंग नहीं ही जा तो वापस घर चलते हैं। मैं वापस घर चला गया हरियाणा। अब वहाँ पे क्या करें क्या करें क्या करें, अब तो एकदम वो हो गए हैं कि भाई मतलब एक तबीयत भी ख़राब है, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो अपने एक फैमिली डॉक्टर है जिनका नाम है सतीश कौल, डॉक्टर सतीश कौल। तो हमने उनको दिखाया, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि टाइफॉइड है। उन्होंने एक मतलब एक टाइफी डॉट करके एक कुछ तो टेस्ट आता है वो किया, टाइफॉइड पॉजिटिव आ गया मैं। उसके बाद वही कुछ विटामिन्स चले, कुछ गैस की दवाई भी चली, फिर वो सब चला। उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। एंड देन आज है 24 तारीख एंड आज मैं वापस आ गया हूँ। एंड अगेन मेरे पास बहुत सारा बैकलॉग है। तो तुम मान लो कि मेरी 11वीं में ऑलमोस्ट 1.5 महीना तो मेरा ऐसे ही चला गया, बहुत ही फालतू फालतू रीजंस की वजह से क्लास छूट, फालतू रीजंस तो नहीं, सॉरी फालतू रीजंस नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ क्लास बहुत सारी छूट गई मेरी, ठीक है। अब समझ कुछ आ नहीं रहा कि क्या करना है, सही बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि देखो बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग है। मेरा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स छूट चुका है, मेरा थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स छूट चुका है एकदम एंड मतलब थर्मोडायनेमिक्स का मेन पार्ट वो वाला क्या कहते हैं, कार्नोट साइकिल के आगे सब कुछ छूटा हुआ है अच्छे से। और फ्लूइड भी पूरा ही छूट चुका है, फ्लूइड की एक लेक्चर नहीं हुआ अभी तक मेरा। हाइपर बोला पूरा छूट चुका है मेरा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर छूट चुका है, सब इम्पोर्टेंट चैप्टर छूटे हैं। दिक्कत ये आ रही है। और ऑप्टिकल इल्यूजन बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म छूट गया भाई, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। आज बाइनोमियल का भी पहला लेक्चर छूट गया। अब कल से जाऊंगा फाइनली कोचिंग, बहुत कुछ छूटा हुआ है, पता नहीं कैसे करूँगा क्या करूँगा, कोई आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन पढ़ना तो है ही। अब प्रोबेबली यार मेरी 11th बहुत 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 ज़्यादा गंदी गई है, मतलब क्या बताएं कि क्या ही बताऊं यार। 11th वॉज अ फुल वेस्ट, एकदम एकदम वेस्ट। माना तो परसेंटाइल आ जा रही थी, लेकिन परसेंटाइल से मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि परसेंट कितने ही बच्चे हैं भाई, कितने ही बच्चे हैं, परसेंटाइल लिटरली डू नॉट मैटर भाई, डू नॉट डज नॉट वट एवर भाई। इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, हाँ ये भी बता देता मैं तुम्हें भाई, मेरा 11th का एग्ज़ाम है, मैंने अभी तक इंग्लिश पढ़ा भी नहीं है, पता भी नहीं है 11th का एग्ज़ाम कब है। और बताओ, पापा बोल रहे हैं कि देखेंगे दिलवाना भी है कि नहीं दिलवाना है। तो ऐसी ही बहुत सारी दिक्कतें आई हुई हैं अभी। बैकलॉग मेन रीज़न है अभी, क्योंकि मतलब अगर बैकलॉग ठीक हो जाए तो फिर तो सब हो ही जाएगा ना यार, बैकलॉग भी तो ठीक नहीं हो रहा। और ऊपर से कोनिक सेक्शन की एकदम लगी पड़ी है, कैसे करूँगा कोनिक सेक्शन, एकदम दिमाग ख़राब चीज़ है कोनिक सेक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे भी ठीक करनी है,
पता नहीं यार कैसे करूँगा। तो बस मेरे को मन किया कि एक बार आते हैं कैमरा के सामने, बोल देते हैं सब कुछ, क्योंकि थोड़ी सी भड़ास कम हो जाती है और क्या। एंड कर देंगे अपलोड। बाकी दुआओं मुआओं में याद रखना, थोड़ा ऐसा सोच, अगर बाय चांस तुम मेरे ओजी सब्सक्राइबर हो और मेरी वीडियो को बाय चांस भी देख रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसा करना कि मतलब कि दुआ दे देना भाई कि ऐसा हो जाए भाई कि एटलीस्ट 12 तो सही हो जाए, है ना। चलो ठीक है, फिर मेस का टाइम भी हो गया, डिनर करके आता हूँ। बाय। ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी, क्या कहते हैं, देखने के लिए धन्यवाद नहीं, मैं क्या बोलता था, अरे रुक जाओ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नहीं छोड़ो यार, चलो बाय।